है दोस्त, आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल शाहिद अंसारी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, इसको हम लोग 15 से 17 टाइप पढ़ेंगे और 15 से 17 टाइप में पूरा क्लास करके पूरा साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज होता है कि मतलब एक शुद्ध मूलधन पर यदि किसी को दे दिया जाता है 1 वर्ष के उपरांत कुछ प्रतिशत वार्षिक ब्याज जो आता है, उसी को हम लोग जो ब्याज आ जाता है 1 वर्ष में एक मूलधन पर, उसी को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आइए साधारण ब्याज के कुछ मुख्य सूत्र वगैरह से लिख लेते हैं। बेसिक वाला जो होता है एकदम शुरू से जो मतलब लेके हम लोग चलेंगे, जिसको नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा। शुरू से क्लास करें और वीडियो के आप लोग पूरा देखिए। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल का मतलब क्या होता है, साधारण होता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज यदि ज्ञात करें तो जैसे मान लेते हैं कि मूलधन, मूलधन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, तो प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए उसके बाद आ जाता है आपको ब्याज। मूलधन जो पास में रहता है उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट। उसके बाद आ जाता है समय, आ जाता है समय को हम लोग इंग्लिश में टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ये तो 3 हो गया। और आगे हम लोग लेके चलते हैं दर, कि दर किसे कहते हैं। आइए एकदम शुरू से आप लोग को लेके चलेंगे, एकदम शुरू से लेके चलेंगे। दर, दर को हो जाता है क्या, तो दर का हो जाता है रेट, हो जाता है क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर, रेट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, रेट कहते हैं। उसके बाद आ जाता है मिश्र धन। उसके बाद आ जाता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है, मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब मिला हुआ जो धन होता है उसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं अमाउंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। और मिश्रधन का मतलब होता है जो मूलधन जो देता है उसके 1 वर्ष के बाद जो ब्याज होता है दोनों एक साथ में देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन का मतलब मिला हुआ धन। चलिए तो आइए हम लोग साधारण ब्याज के लिए कुछ फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं और इसी प्रकार से हम लोग 2-4 क्वेश्चन लेके बनाते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से हम लोग टाइप पढ़ते चलेंगे और टाइप के अनुसार जैसे जिस जो फार्मूला का प्रयोग होगा उसको करते चलेंगे। तो आइए साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुने, मूलधन गुने, आइए साधारण के हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। साधारण ब्याज मूलधन, जो मेरे पास जो धन है उसको मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100 इसलिए दिया जाता है कि जब परसेंटेज लगा हुआ रहता है तो उसको जो बटा हम लोग करते हैं तो 100 हो जाता है। चलिए इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं SI बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा PRT/100। चलिए ये आपका हो गया साधारण ब्याज जब हम लोग का ज्ञात करना होता। अब मतलब उसी में कह देगा कि मिश्रधन हम लोग को ज्ञात करना चाहिए। मिश्रधन के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि मूलधन जो ब्याज, यानी कि दोनों मिला हुआ धन रहता है। मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन जोड़ ब्याज, ब्याज, ब्याज मूलधन जोड़ ब्याज हो जाएगा।
मूलधन जोड़ ब्याज, बोर्ड छोटा सा दिक्कत हो जाता है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। एक और है, जब मिश्रधन दे देगा और दर दे देगा, समय दे देगा और मूलधन पूछेगा तब, तो आइए उसके लिए भी लिख देते हैं, उसके लिए भी लिख देते हैं हम लोग। हो जाता है, चलिए मिश्रधन बराबर, यानी कि जब मूलधन दिया गया हो, मिश्रधन दिया गया, सॉरी मिश्रधन बराबर हो जाएगा 100 जोड़ दर गुना समय बट्टा में 100 और गुना हो जाएगा मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन। देखिए जब मिश्रधन पूछेंगे तब इसका प्रयोग कर लेंगे डायरेक्ट में, या फिर मूलधन पूछे तो इसका प्रयोग कर देंगे। जब मिश्रधन दिया गया हो, दर दिया गया हो, समय दिया गया हो और मूलधन पूछ ले तो इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और बनाने का स्टार्ट करते हैं। यदि साधारण में रहे कि किसी वर्ष का समय पूछ ले, किसी साधारण ब्याज पूछ ले या फिर दर पूछ ले, तो उसको साधारण ब्याज वाला जो फार्मूला है कि मूलधन गुने दर गुने समय गुने बटा 100, उसको लेके बना लेंगे। मिश्रधन के लिए बता दिए। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए मूलधन कितना दे दिया, 400 रुपया, ठीक। उसका कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर, यानी 100 रुपया में 5 रुपया हो जाएगा, तो 5% दर हो गया। और समय कितना वर्ष के लिए दिया एकदम, तो समय दे देता है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष समय दे देता है 3 वर्ष। तो कह देता है कि ब्याज क्या हो जाएगा। मूलधन इतना रुपया तुमको हमने दिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का तुमको ब्याज क्या हो जाएगा। ताकि इसको हम लोग बना लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुने हटेगा कि नहीं, दर गुने समय। इसको साफ कर लेते हैं, जगह नहीं। आइए मूलधन गुने साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में 100। तो मूलधन कितना है 400, दर कितना है, तो दर आपको दिया हुआ है 5%, समय कितना था 3 साल, और जब प्रतिशत लगा हुआ है तो बटा में 100, और 2 शून्य से 2 शून्य काट दो तो हो जाता है कितना, गुना कर दही। तो 4 गुने 5 गुने 3, तो 4 के पारा 5 बार तो 20, और 20 में से 0 हटा के कर दे तो 3 दूना 6, यानी कि 60 रुपया। 60 रुपया का आ गया, ब्याज आ गया 60 रुपया। अब मिश्रधन यदि पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, आइए मिश्रधन का भी ले लेते हैं। इसमें केवल मूलधन ब्याज पूछा है तो 60 रुपया आ जाएगा, आपका ऑप्शन भी होगा, 60 रुपया टिक कर लीजिएगा। आइए मिश्रधन यदि पूछ देता है इसी में तो क्या करते हैं। तो मिश्रधन के लिए क्या लिखवाए हैं, अमाउंट हो जाता है इसका इंग्लिश में। तो मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन जोड़ ब्याज, क्या, तो मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना था 400, ब्याज कितना था 60 रुपया। तो मिश्रधन दोनों मिलाइए कि ना लौटा हुआ है, तो 460 रुपया हो जाएगा ये आपका। देखिए मिश्रधन आ गया 460 रुपया, यानी कि मिला हुआ धन हो तो उसको मिश्रधन कहते हैं। चलिए अब आइए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। आप लोग वीडियो के पूरा देखिए। ये साधारण ब्याज का है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग लेके आएंगे। इसका पहले पूरा क्लास हम लोग कर लेंगे, उसके बाद लाभ हानि पढ़ना होगा तो प्ले लिस्ट पर जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ पर पूरा डाला गया है और डिस्काउंट का भी। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का 120 रुपया हो जाता है। अब देखिए कितने समय, इसमें समय पूछ दिया तो समय के लिए अलग फार्मूला होता है, मगर हम लोग अलग नहीं लेना है, एक ही फार्मूला पर सब बनाना है। दर पूछे तब, समय पूछे तब, साधारण ब्याज पूछे सब, एक के ऊपर बना लेंगे तब। तो साधारण ब्याज बराबर
साधारण ब्याज बराबर कत डाले मूलधन गुने दर गुने कितना समय। चल कितने समय में, समय ना पूछ ली। अच्छा कोई बात नहीं, समय पूछे चाहे दर पूछे। तो कहता है कितने समय में 5%। तो मूलधन कितना दिए हुआ है, तो मूलधन दे देता है 400 रुपया। चलिए दर कितना आता 5 और समय ना पूछा है कितने समय। तो समय की जगह पर समय एक रहे दो अब बट्टा में 100 दर लगा है। आइए कितने समय है 400 रुपया का 120 रुपया हो जाता है। तो 120 रुपया क्या होता है, ब्याज होता है, साधारण ब्याज। 120 के एने लिख दो, एक बट्टा में कुछ ना तो एगो मान लो। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गए ना। जब बराबर रहल तो कैसिया गुना होता है, ऊपर ऊपर से काट कर जाता है। तो एक काट दो कितना 4 से काटो तो 3, एक यहाँ बैठा दो तो 30, एक काट दो तो कितना 6। तो एक गुना करेगा तो 6 में तो 6 कम 6 एक कर देंगे तो समय बराबर। देखिए एक ही फॉर्मूला से सम निकला तो समय बराबर कितना 6 वर्ष। आ गया आपका समय 6 वर्ष। यदि दर पूछता तो दर के जगह पर हम लोग दर लिख देते, समय लिख देते, जो है उसी प्रकार से बैठा देते, आ जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग भागिएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम शुरू से देखिए। अभी तो ये शुरुआत है, आपका मतलब बाकी भी बच लेंगे है। एकदम शुरू से देखिए, पूरा एकदम साधारण ब्याज आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि नहीं गया। अगला क्वेश्चन कहता है कितने समय में 3500 रुपया का साधारण ब्याज 420 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। चलिए पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में कितने समय में, तो 3500 रुपया का। तो रुपया कितना 3500 रुपया ना कह रहा है। आइए तो साधारण ब्याज रहा ब्याज मूलधन, आप लोग इंग्लिश में बना देते PRT/100। मूलधन गुने दर गुने समय गुने समय बटा 100। फोन बंद कीजिए। तो मूलधन कितना 3500 गुने, अब देखिए दर कितना हो जाता है 4% वार्षिक। कितना समय है, तो मान लेते हैं कि समय की जगह पर समय लिख देता है ना, तो x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, जो मन में से लिख दीजिए अल्फ़ाबेट कोई। चलिए ब्याज कितना हो जाता है, तो ब्याज हो जाता है कितना 420 रुपया। 420। चलिए इसको काट दीजिए, कट गया। देखिए 4 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1 0, ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक, अब 35 से इसको काट दीजिएगा तो 3, यानी कि 35 में 4 से गुना करके करीब 35 में 4 से करिएगा ना तो 3 वर्ष में आ जाएगा आपको। इतना 3 बच जाएगा और याद है काट कूट कर काटिएगा तो समय बराबर। तो समय यहाँ कितना आ गया, यहाँ तो 5 था, तो यहाँ कितना आया 3, तो यहाँ लिख देंगे कितना 3 वर्ष ये आपका समय आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट कैसे बनेगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सवाल है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 720 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए अब मूलधन वाला आना गया, मिश्र धन कितना दिया 720 रुपया, समय कितना है 5 वर्ष, दर कितना है 4%। आइए तो मिश्र धन के लिए क्या लिखे थे, तो मिश्र धन वाला लिखा थे 100 प्लस दर गुने समय, क्या दर गुना समय बटा 100। अरे मूलधन ना लिखोलिए बोलो मूलधन। आइए 100 प्लस दर कितना 4, समय कितना 5, ये कितना था मिश्र धन, तो 720 रुपया बटा में 1 हो गया। चलिए आइए अब ऊपर में ले लेते हैं साफ करके, नीचे में जगह नहीं है इसलिए हम लोग ऊपर में ले लेते हैं। चलिए
बताइए 720 यहाँ लिख दीजिए मूलधन, मूलधन नाम को निकालना है। चलिए जो निकालना रहता है उसको एक के ऊपर लिख चलते, सबको अलग अलग नहीं लिखता तो फिर लंबा, तो हम लोग के एग्जाम में पढ़ना है। चलिए तो गुना कर दीजिएगा तो कितना 20, तो 100 अब प्लस कितना हो जाता है 20, आई कितना हो जाएगा 100 और गुने कितना मूलधन। चलिए इसको हिसाब कर लेते हैं, एकदम ईजी में बच जाएगा। आप लोग प्रोसेस नहीं, एकदम गुना करके जोड़ लेते तो 120 आ जाता है, काट लेते तब 12 से इसको तो आइए जाता है आपको गुने मूलधन। चलिए बटा कुछ नहीं तो 1, देखिए ऊपर नीचे मत काटिए, डायरेक्ट इसको काट दीजिए कितना 0 से 0, 12 से काटिएगा तो 6 बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा मूलधन बराबर, इसको लिख दीजिए इसलिए मूलधन बराबर, इसको गुना कर दीजिए तो 6 गुने 100 बराबर कितना आ जाएगा 600 रुपया मूलधन आ गया ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कैसे। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आप लोग बनाइए पढ़िए, यदि अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कितना मूलधन 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपया हो जाता है, 1300 रुपया हो जाएगा। चलिए इसमें भी मूलधन पूछा है कितना, तो 3 वर्ष के लिए दर कितना दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए 3 वर्ष के लिए, तो इसका मतलब 1300 रुपया क्या दिया है मिश्र धन दिया है, क्या दिया है अमाउंट, मिश्र धन हिंदी में लिख लेते हैं तो कितना बच्चा के ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर जी कहाँ से लिख लिए। मिश्र धन बराबर क्या लिखवाए थे 100 प्लस समय गुने दर, चाहे दर गुने समय, दर गुने दर गुने समय बटा में 100, इधर क्या मूलधन। चलिए मूलधन 100, अब मिश्रधन कितना है 1300 बटा 100, 100 प्लस इधर आइए। उसके बाद क्या था कि 3 वर्ष में 10% वार्षिक, तो 3 वर्ष में तो समय कितना 3 और दर कितना तो 10। आइए मूलधन गुना मूलधन हो जाएगा, सॉरी मूलधन। आइए ये ले लेते हैं क्या, इधर तो ये हुआ, इधर गुना कर दे तो 10 × 30 यानी कि 100, इसको छोटा कर दीजिए 100 और 10 × 30 यानी कि कितना होता है 30, अब बटा में कितना 100, अब गुना मूलधन। चलिए ये आ गया आपका, अब जगह नहीं तो हम लोग ऊपर में इसको लिख सकते हैं। चलिए तो 1300 इसको अब हल कर लेते हैं कैसे होगा, जोड़ देंगे तो 130 बटा 100 गुने मूलधन। चलिए बटा 1 0 से 1 0 हो गया, और 13 से 13 कट जाएगा 1, इसको बैठा देंगे कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कैंचिया गुना बराबर आता था, कैंचिया वाला गुना होता है ना, हसुआ वाला नहीं कीजिए, कैंचिया वाला कर लीजिएगा। चलिए 10 गुने 100, चलिए 1 2 3, चलिए ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। यदि ऑप्शन में होगा तो 100 मार लीजिएगा। मिश्रधन दिया गया है, मूलधन पूछे, दर भी दे देवे, समय भी दे देवे, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जितना भी दे देवे, और उसका मूलधन पूछेगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और साधारण ब्याज निकालना होगा। तो P साधारण ब्याज निकालना होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। अब अगला मतलब टाइप हम लोग लेके चलेंगे, जब वृद्धि कर दिया जाएगा कुछ प्रतिशत का उसमें पढ़ेंगे। उसका बाद आता है कि n गुनी कर दिया जाए तो उसमें दर या समय पूछ लिया जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।